जिंदाबाद 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 माननीयता सनद जिंदाबाद 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 माननीयता सनद जिंदाबाद 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 आयन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 आयन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 इन्हें बसपा गठबंधन जिंदाबाद 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 इन्हें बसपा गठबंधन जिंदाबाद 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 माननीयता सनद जिंदाबाद हम कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को पगड़ी से सम्मान करेंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा जी से अपील करता हूं कि वो भावी मुख्यमंत्री जो बसपा गठबंधन जिंदाबाद बसपा गठबंधन जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी, मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते क्या आप? जो कहना है एक तो मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों से प्रार्थना है बीच में कुर्सी। और मैं अनुरोध करता हूं सुनैना जियों को सुमित्रा जिला प्रधान जी रहेंगी सुनैना जियों आ जाओ। वक्ता बहुत काफी है, वक्ताओं से माफी चाहूंगा, जोरदार ताड़ी के साथ स्वागत करें। अब मैं अपील करता हूं हमारे बीच में सुनैना चौटाला जी वो आए, वो अपनी बात रखे, जोरदार ताड़ी के साथ उनका स्वागत। पहले तो मैं आप सब मैं कहती हूँ कि बड़ी हैरानी की बात है, अभी हिसाब किताब की बात चल रही थी। आजकल अखबारों में रोजाना खबरें छपती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका लड़का कांग्रेस के छुपहिये नेता भी कहते हैं कि हमने हिसाब मांगा है 10 साल का भाजपा से। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमजोर हैं, इन्होंने तो भाई कांग्रेस के साथ हाथ मिला रखा है। दोनों लोग पिछले 20 वर्ष से प्रदेश को लूट रहे हैं। 10 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर किस तरह से हरियाणा के लोगों को लूटने का काम किया था, आप आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की सरकार बनाओ, हिसाब तो हुड्डा का 10 वर्ष का मैं करने का काम करूंगा। हम हिसाब मांगेंगे नहीं, हम तो हिसाब करेंगे और ऐसा हिसाब करेंगे कि 3 पीढ़ियां याद रखेगी कि लुटेरों के साथ क्या होता है। जहां 10 वर्ष का हिसाब हुड्डा से मांगेंगे, वहीं साथियों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में हमें सड़कों पे खड़े होकर के लड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरह से दोनों हाथों से प्रदेश को इन लोगों ने लूटा, हिसाब इनका भी करेंगे। इनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। जिन जिन लोगों ने शामिल होकर के प्रदेश के लोगों के साथ इनका हिसाब तो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हमारे 32 नौजवान थे मारे थे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी वहां से शुरू करने का काम करूंगा। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने एक वो थे ना संत रामपाल, उस रामपाल के डेरे पे चढ़ाई करके 6 अनुयायियों को मारने का काम किया था, उसका हिसाब भी लेंगे। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने
पंचकूला के अंदर 13 प्रमुख के प्रेमियों को बुला करके 40 से ज्यादा को मौत के घाट उतारा था, उसका हिसाब भी करना है। 750 किसानों को चादर देने पर मजबूर किया था, उसका हिसाब भी लेना है कि नहीं लेना है? अगर चाहते हो इनसे हिसाब हो तो फिर साथियों, जब भी विधानसभा का चुनाव हो, दोनों पार्टियों की तरफ से जो संयुक्त उम्मीदवार आपके बीच में आए, उसके पक्ष में वोट लगा देना, उसके पक्ष में वोट डाल देना, उसको जिता करके भेज देना। बाकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं अपने आप उसके साथ करूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, आजकल रोज नए नए वायदे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री रोज रोज नई घोषणाएं कर रहा है, पिछले मुख्यमंत्री के फैसले पलट रहा है, फैसले पलटे जाते हैं। अगर कांग्रेस का राज जाए, बीजेपी का राज आए, कांग्रेस के गलत किए हुए कामों का फैसला पलटना चाहिए। अगर लोकदल का राज बनता है, भाजपा के गलत फैसले किए हुए उनको पलटा जा सकता है। ये पहली दफा देख रहा हूं देश में कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पहले वाला जो फैसले ले रहा था, अब उसी पार्टी का दूसरा जब मुख्यमंत्री बनकर के आया, उसके फैसले पलटने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो इस बात पे मोहर लगा रहा है कि 9.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में इस प्रदेश में रही, उसने गलत निर्णय लेकर के, गलत फैसले लेकर के लोगों को जहां परेशान किया, वहीं प्रदेश को लूटने का भी काम किया। वो तो सभी भी इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने इस देश को 10 वर्षों में लूट के, प्रदेश को लूट के खाने का काम किया है। साथियों, नए नए वायदे किए जाते हैं भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वायदा कहता है, उसका बेटा भी कहता है 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, किसने रोका था? एक नया पैसा नहीं बढ़ाया था। तब याद नहीं आए थे बुजुर्ग। अब कैसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए, इसके लिए 6,000 का लालच देने का काम करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, नरवलगढ़ कोई जाएगा जिसको जाने की मान है। ये पेंशन वही बढ़ाएगा जिसने पेंशन बढ़ाई थी। ये पेंशन चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई थी, और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए जिस दिन आप सत्ता में ले आओगे, उसी दिन पहले कलम के साथ बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपया करने का काम करेंगे। जहां 7500 रुपया पेंशन करेंगे, वही अब तो केंद्र की, प्रदेश की सरकारों का निर्णय है कि आयु सीमा 60 की बजाय रिटायर्ड कर्मचारी की जब 58 वर्ष कर दी, तो फिर हम अपने बुजुर्गों को भी पेंशन 60 के बजाय 58 वर्ष के हो जाएंगे, तभी से देना शुरू कर देंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हर नागरिक की जरूरत है, हमें 4 चीज सबसे पहले चाहिए। आज हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आनंद साहब ने किस तरह बड़े विस्तार के साथ आपके सामने बताया कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, मिडिल स्कूल बंद कर दिए, हाई स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। कैसे प्राइवेट लोगों के हाथ में शिक्षा दी जा रही है, ताकि प्राइवेट लोग शिक्षा को लूटने का काम करें। हमारा फैसला है, अगर आपने सरकार बनाई तो प्रदेश के हर नागरिक को, हर उस बच्चे को जो स्कूल जाने लायक हो जाएगा और अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई नहीं कर लेगा, तब तक उसकी शिक्षा मुफ्त में देने का काम करें। चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े। हरियाणा का बच्चा अगर दिल्ली में जाकर के दाखिला लेगा, हम दिल्ली में भी उसकी फीस भरने का काम करेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए विदेश भी अगर पढ़ने जाएगा तो भी उसकी शिक्षा का इंतजाम करके देने का काम करेंगे। जब मुफ्त शिक्षा देंगे, वहीं साथियों आजकल सारे शोर मचाते हैं
कोई कहता है 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, कोई कहता है 300 दूंगा। मैं तुम्हारे सामने उदाहरण दूं, मेरे अपने घर का बिजली का बिल 2.5 से 3 लाख रुपए आता था। मैं बड़ा परेशान था कि बिजली का बिल अगर तेरा इतना है तो गरीब आदमी तो बिजली का बिल भर ही नहीं सकता, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही होगी। मैंने पूछा कि इससे कैसे छूट मिले, कैसे मुक्ति मिले। मुझे किसी ने आकर के बताया कि आजकल सौर ऊर्जा का जमाना है, आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवाओ, जिससे आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी। 80% पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आता है, 20% पैसा भरना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके 20% पैसा भरकर सोलर पैनल लगा दिए। जब मैंने पैनल लगा लिए तो आपको सुनकर के हैरानी होगी, अगले महीने मेरे बिजली का बिल जो है 0 आया। 80% सरकार की तरफ से दिया जाता है। आप सरकार बनाओ, 80% केंद्र की सरकार का और 20% बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से दे करके हर घर पे सोलर का पैनल लगा देंगे और हर घर में मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। जहां बिजली मुफ्त देंगे, वहीं चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री थे, पीने का स्वच्छ पानी मुफ्त में मिला करता था, आजकल पैसे लगते हैं। पीने का पानी भी मुफ्त देंगे और उसके साथ साथ कोई 25 लाख की बात करता है, कोई 15 लाख की बात करता है, कोई 5 लाख की बात करता है। अलग अलग योजनाओं के तहत कहते हैं कि कोई बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए हम सरकार की तरफ से पैसा देंगे। एक नया पैसा भी हरियाणा का नागरिक का हरियाणा में इलाज करने पे नहीं लगेगा, सारा मुफ्त में देंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे। वहीं उसके साथ साथ महंगाई बढ़ गई। महंगाई की हालत ऐसी है, गैस का सिलेंडर बीजेपी वाले लेके घूमते थे, कहते थे महंगाई बढ़ गई। कभी पेट्रोल के रेट के ऊपर आंदोलन करते थे। कांग्रेसी कहते हैं 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कर देंगे, कीमत 250 रुपए है। आप सरकार बनाओ, हर घर में महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गृहिणी की रसोई बढ़िया चले, 1100 रुपया अलग से देंगे ताकि माताओं बहनों को रसोई का पैसा न मांगना पड़े। बेरोजगारी बढ़ गई। आज हालात इस किस्म के हैं कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे बेरोजगारी बढ़ने की वजह से मजबूर होकर के अपनी जमीन बेच करके विदेशों को पलायन करने जा रहे हैं। हम पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, उनके लिए अच्छे फैसले लेकर के, अच्छी स्कीमें बना करके जहां बच्चों को रोजगार देंगे, वही कानून के तहत हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी है बेटा है, उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ कर्मचारी जो है, जो रिटायर्ड हो गए, लगातार इस बात को लेकर के सड़कों पे है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। बुड्ढा भी उनको कहता है कि मैं तुम्हारी पेंशन बहाल कर दूंगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दूंगा। उससे पूछने वाला हो, ये निर्णय किसका था, फैसला किसका था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किसने करी थी, ये कानून किसने बनाया था? कांग्रेस के राज के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई थी। अगर इसको कोई दोबारा बहाल कर सकता है, आप लोगों के वोट की ताकत की वजह से जब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, हम पहली कलम से
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे। मैं साथियों आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप इनसे शिक्षा पे, रोजगार पे और बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल करें। मैं यहाँ मौजूद मेरी सभी माँ बाप, मेरे सभी बड़े माँ बाप और युवा साथियों से पूछना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में आपके बच्चों के लिए, मेरे युवा साथियों, आपके रोजगार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए इस सरकार ने क्या काम किया। साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में यहाँ 5000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। एक तरफ बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार आपके प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है ताकि आपके बच्चे शिक्षा ना हासिल कर सकें। साथियों, एक तरफ सरकार के पास हरियाणा में 2200 सीनियर स्कूल हैं, उनमें से 1000 से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं। साथियों, अब आप ही बताइए कि जिन बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कभी पढ़ लिख पाएंगे? बताइए, आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे? जब बच्चे आपके पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इन लोगों की गुलामी ही करनी पड़ेगी। ये साथियों आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। समय आ गया है इनको खदेड़ बहाल कर यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य की सुरक्षित करने। साथियों, इनकी सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट की परीक्षा नहीं है जिसके पेपर लीक ना हुए। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकार में रहकर कुछ नहीं करती तो दूसरी विपक्ष में बैठकर उसको इन मुद्दों पर घेरती नहीं। साथियों, अब आप ही बताइए कि क्या इनको कोई भी इन दोनों में से किसी भी पार्टी को सत्ता में आने का हक है कि नहीं।